कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो बिहार की धरती से थे। उनकी परीक्षा की कॉपी जब जांची गई तो कहा गया क्या एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। हमसे भी ज्यादा ये विशेष विद्वान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई साधारण बुद्धि के नहीं थे। उनकी मेधा विलक्षण थी। तो उदाहरण देते हैं बड़े लोगों का। बच्चे से कहते हैं कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह बनो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 में जब अमेरिका के शिकागो शहर में बोलने लगे तो केवल 5 मिनट ही समय दिया गया उनको। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जब शुरू किया, संबोधन किया लोगों को, डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, इतनी सी बात। अमेरिका के प्रिय भाई बहनों, तो 5 मिनट का समय दिया गया था, 3 मिनट तक ताली ही बजी इसी बात पर। व्हाट ए बिग थिंग। कौन सी बड़ी बात बोले वो। डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, इतनी बात पर 3 मिनट तक ताली बजती रही। वहां की नारियों को लगा कि सचमुच में ही मेरा भाई बोल रहे हैं, और पुरुषों को लगा कि मेरा भाई बोल रहे हैं, मेरे सगे हैं। क्योंकि उनका भाव बड़ा पवित्र था। तो स्वामी विवेकानंद के संबंध में वहां के विद्वानों ने कहा कि ये विद्वता के परे के विद्वान है। ये विद्वान नहीं, विद्वता के भी परे हैं। मतलब इतने बड़े विद्वान। तो आप अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि आप भक्तों के चरित्र को नहीं लिखें जिससे समाज में प्रेरणा मिलेगी। भक्ति ग्रंथ नहीं लिखा आपने, भक्त के चरित्र जिसमें हो, जिसमें भक्ति का निरूपण किया गया हो, जिसमें वैराग्य की चर्चा की गई हो, जिसमें ज्ञान की चर्चा की गई हो। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि आपका जो अबाध गति है, आप बताइए कि आपका ये अबाध गति कैसे हुआ? आपको कहीं कोई रोकता नहीं है। देवर्षि नारद जी महाराज किसी भी लोक में बिना परमिशन के ही जाते हैं। आपको अमेरिका जाना हो, लंदन जाना हो,
चाइना बगल में है, वहाँ जाना हो, पाकिस्तान बगल में है, वहाँ जाना हो, बगल में म्यांमार है, वहाँ जाना हो, थाईलैंड जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, फिनलैंड जाना हो, आयरलैंड जाना हो, नीदरलैंड जाना हो, हॉलैंड जाना हो, कहीं भी जाना है आपको परमिशन की जरूरत है। लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अबाध गति, तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आपको ये अबाध गति प्राप्त कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि मात्र सत्संग से। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हमारा नाम तो हरिदास था, हरि बोला। देवर्षि नारद जी का नाम हरि बोला। कोई हरि बोला बोलते हैं, कोई हरिदास बोलते हैं। मैं दासी का पुत्र हूं। दासी सुत देवर्षि बन गए, जीवन हुआ सफल है। किससे? कहते हैं कि संतों की वाणी, संतों का सानिध्य। हम आप जो माँ को माँ कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं, यह ज्ञान कहाँ से आया है? ये ऋषियों का दिया हुआ है। The tradition has given to us by the all great ऋषि। दुनिया के तमाम ऋषि लोग, भारतवर्ष के वे ऋषि लोगों ने हम लोगों को व्यावहारिक ज्ञान दिया है। बाबा देवी साहब ने कहा कि यदि साधु संत और गुरु न होते तो दुनिया में सही सलामत ढंग से कोई चलते नहीं। पति को पत्नी का पता ना होता और पत्नी को पति का पता ना होता, ये व्यवस्था तो ऋषियों ने दी है। आपने देखा नहीं है पशु को? हम आप अपनी नजर से देखते हैं कि ये इनके बेटे हैं, लेकिन पशु में ऐसा कोई है ही नहीं। जो लोग संतों के ज्ञान से अपने को अलग रखेंगे वे पशुवत हैं। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। जो ज्ञान से हीन है वो पशु है, नथिंग, ओनली एनिमल। देवर्षि नारद जी महाराज से महर्षि वेदव्यास ने पूछा कि आपको सत्संग कब मिला? उदाहरण दे रहे हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी। घट जोनी मतलब नीच योनि। दासी पुत्र का क्या औकात? दासी पुत्र की क्या औकात है? एक दासी का जो पुत्र होता है तो क्या औकात है? लेकिन सत्संग के प्रताप से जब विष्णु लोक जाते हैं तो भगवान विष्णु भी उठकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे दरबार में संत आए। भगवान शंकर के यहाँ जाते हैं तो भगवान शंकर भी उठ के खड़े हो जाते हैं क्योंकि संत आए हैं। अगणित बार संतवाणी ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। एक बार चमत्कार थोड़ी हुआ है। प्रहलाद बने दैत्य के वंश में। दैत्य वंश, महापुरुष कह रहे हैं कि दैत्य वंश में भी अगर सत्संग का संस्कार दे दिया जाता है तो दैत्य वंश में भी आए हुए बच्चे प्रहलाद कोई साधारण नहीं बने, भक्त शिरोमणि बन गए। एक दो बार का चमत्कार नहीं है।
It's not only one time or two times or three times. It's multiple times. A miracle has taken place. चमत्कार। कहते हैं देवर्षि नारद जी महाराज से महर्षि वेदव्यास ने पूछा कि महाराज आप दासी पुत्र थे, गढ़जोनी, लेकिन आप इतने सर्व जगत में पूज्य कैसे हो गए? महर्षि वेदव्यास के बातों को सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज मैं एक छोटा सा दासी पुत्र, जिस गांव में रहता था उस गांव में एक बार साधु संतों की मंडली आई। साधु महात्मा पधारे और साधु महात्मा पधारे तो उस गांव, उस नगर के जो राजा थे, राजा ने साधु महात्माओं के लिए बड़ी सारी व्यवस्था बनाई दी, खाने की, पीने की, ठहरने की। और मेरी माँ को यह काम दे दिया गया कि साधु महात्मा की जो जो जरूरत हो तुम लाला करके देते जाओ। तो विशेष करके माँ से ये कहा गया कि तुम जंगल से सूखी लकड़ी ला करके महात्माओं को दो। महात्मा लोग स्वपाकी थे, अपने से भोजन बनाते थे। तो बोले देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि मैं तो छोटा सा बच्चा था, तो मेरी माँ जिधर जिधर जाती थी मैं उधर उधर जाता था। मेरी माँ लकड़ी चुनने के लिए जंगल जाती थी तो मैं भी छोटी छोटी लकड़ी छोटे छोटे हाथ से चुनता था और गठरी में डालते जाता था। लकड़ी चुन करके गठरी बना करके माँ लाती थी साधु महात्माओं की सेवा में, और महात्माओं को मैं टहल करता था। टहल समझते हैं ना हम लोग? देवर्षि नारद जी ने कहा कि महात्माओं का मैं टहल करता था, यानी सेवा करता था। छोटा था तो कोई महात्मा बता देते थे बच्चा ये कर लो, तो मैं कर देता था, बड़ी खुशी से मैं करता था। महाराज मैं महात्माओं की जब सेवा करने लगा तो मेरा हृदय पवित्र होने लगा, मेरा अंतःकरण पवित्र होने लगा। सेवा से सद्गुण हैं आते, जब सेवा करेंगे तो सद्गुण आना शुरू हो जाएगा। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। क्या होता है जीवन? सुखमय। सज्जनों, देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि महात्माओं से मुझे बड़ा प्रेम होने लगा, मुझे महात्मा लोग स्नेह करने लगे। मैं कभी महात्मा के चरणों में बैठ जाता था तो मेरे माथे पर वे हाथ पधरा देते थे तो मेरा पूरा शरीर रोमांच हो जाता था, क्योंकि महाराज मुझे पिता तो थे नहीं, एक माँ थी। माँ को कभी ऐसी फुर्सत भी नहीं होती थी कि मेरे माथे पर हाथ रख करके मुझे सहला दे। संतों का पवित्र हस्त जब मेरे माथे पर पधराया गया तो मैं तो पावन होता चला गया, मैं पवित्र होता चला गया। महाराज भोजन के पहले मैं पत्तल लगाता था महात्माओं को खाने के लिए। महात्माओं को खाने के लिए महात्माओं की जब पंगत बैठती थी तो मैं पत्तल परोसता था, जल परोसता था, क्योंकि मैं छोटा था। माँ मुझे परोसने नहीं देती थी कि कोई खाने की वस्तु परोसने देंगे तो हाथ से गिर जाएगा, तो छोटा काम करता था। उसके बाद साधु महात्मा जब भोजन कर लेते थे तो मैं
उनका जूठन उठाता था। ध्यान से सुनिएगा। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि महात्मा लोग जब खा लेते थे तो मैं उनके जूठन को उठाता था, और उनका जो जूठा बचता था तो उच्छिष्ट स्वयं खादा में, बोले कि मैं उच्छिष्ट भोजन को खाता था, जूठा को खाता था, क्योंकि मैं तो दासी पुत्र था। सज्जनों, शास्त्र में लिखा है कि जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि लोग संग में ही खा रहे हैं। खाइए, चले बने बनाइए। शास्त्र कहता है कि जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए, लेकिन यह भी कहता है कि अगर महापुरुष का जूठा मिले तब खा लेना चाहिए। बोले मैं जो महापुरुषों का जूठा खाया मैं पवित्र हो गया, क्योंकि वह भोजन तो भोग लगा करके बनता था, पवित्र था, क्योंकि साधु महात्मा ही भोजन बनाते थे। जूठन उठाता था और उनके जूठे को मैं खाता था। ध्यान दीजिए, भगवान को जो लोग भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, उसको सब प्रसाद कह करके खाते हैं, नहीं खाते हैं? ये मंदिर है क्या? इस मंदिर में भगवान को जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो सब लोग खाते हैं कि नहीं? कोई मना करेंगे? लेकिन भगवान जूठा किसका खाते हैं? आप लोगों को पता है? भगवान का जूठा तो दुनिया खाती है, लेकिन भगवान किसका जूठा खाते हैं? दुर्वासा ऋषि गए द्वारिकापुरी, जो जूठा बचता था तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियों में झगड़ा होता था जूठा खाने के लिए। मतलब भगवान भी संत के जूठे को खाते हैं। फिर चर्चा करेंगे। राजसूय यज्ञ हुआ था तो सबको सेवा बांटी गई थी, और भगवान श्री कृष्ण अपने से सेवा लिए थे। क्या बोले? जितने साधु महात्मा आएंगे उनका चरण हम धोएंगे। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ में जितने साधु महात्मा आएंगे उन सभी साधु महात्माओं का चरण मैं धोऊंगा, और महात्मा लोग जो भोजन करके उठेंगे उनका उनका जूठन जो पत्तल होगा वो मैं उठाऊंगा। ये साधारण बात नहीं है। त्रैलोकपति वो साधु महात्माओं के जूठे को उठा रहे हैं, जो दुनिया के मालिक हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहा गया है कि वे विशेष अवतार थे भगवान के। 24 अवतार हुए भगवान के, 23 हुए, 24वां आने वाला है, कल की अवतार। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में शास्त्र कहता है कि कृष्णस्य तो स्वयं भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान बने, अंश अंश नहीं है। कृष्णस्य तो स्वयं भगवान, और ऐसे भगवान संत महापुरुषों के जूठन को उठाते हैं। और जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी संपत्ति है, 1-2 गाड़ी है, थोड़ी जमीन है, थोड़े मकान है, वो तो बोलेने से मतलब बोलते हैं कि हम तो महात्मा से बड़े हैं। और त्रैलोकपति संतों के जूठे को उठाते हैं। अभिमान, हम बड़े बड़े, किस चीज का अभिमान? सज्जनों, यह जो बात कही जा रही है ये कोई बनावटी नहीं है, ये शास्त्र से प्रमाणित बात सुना रहा हूं।
देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं महर्षि वेदव्यास से कि ऋषिवर, आज जो मुझे अबाध गति प्राप्त हुई है ये संतों का प्रसाद खाने से, संतों के सानिध्य का लाभ लेने से, उनके संग में बैठकर सत्संग सुनता था। जब साधु महात्मा भोजन इत्यादि करके फिर सत्संग में बैठते थे तो मैं सत्संग सुनता था। महापुरुष कहते हैं कि शुरू में अगर बच्चे को संस्कार दे दिया जाए, कहाँ बोले माता के पेट में ही संस्कार दे दीजिए। माँ के पेट में जो बच्चा है, डिस्टर्ब मत करो, माँ के पेट में जिस बच्चा को संस्कार मिल जाता है उनका संस्कार खराब, उस बच्चे का संस्कार खराब नहीं हो सकता। कदाचित माता के पेट में अगर संस्कार नहीं मिला तो बच्चा जब बाहर आया तो उनको सुनाइए, अच्छी अच्छी बातों को सुनाइए। आजकल तो लोग अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, लोग खेलो मोबाइल। जो बड़े लोग नहीं जानते सो बच्चे लोग जानते, बच्चा लोग तुरंत मोबाइल को खोल करके बहुत कुछ उनको जानकारी हो जाती है। बच्चे को संस्कार दीजिए, बच्चे को सत्संग में बिठाइए, सत्संग सुनाइए। नहीं तो जो अपने को सत्संग से अलग रखते हैं उनका जीवन के बारे में कहना मुश्किल है। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, इसी तरह से मैं सेवा टहल करता रहा, संतों का जूठा खाता रहा, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर सत्संग सुनता रहा। लेकिन समय तो बीत जाता है, समय बीत गया, साधु महात्मा जाने लगे। जब साधु महात्मा जाने लगे तो मैं साधु महात्माओं के ही पीछे पीछे चल दिया। मेरी माँ आकर के पकड़ ली, मैं रोने लगा। माँ से छुड़ाकर फिर मैं साधु महात्माओं के पीछे पीछे जाने लगा। साधु महात्मा उलट कर देखा और एक जो अच्छे महापुरुष थे उसने फिर मेरे माथे पर हाथ पधराया और कहा कि बेटा तू लौट जा। बोले बाबा हम तो आपके सत्संग के कायल हो चुके हैं, अब तो मुझे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हम आपके ही साथ जाएंगे। हम आपके ही साथ जाएंगे। तो साधु महात्मा ने बड़ा समझाया, जब तक तुम्हारी माँ है उसको मत छोड़ो। बोले महाराज आखिर हम किस आधार को लेकर जीवन को जिएंगे। कहते हैं कि सभी साधु महात्मा उस बच्चे की बात को सुनकर के हैरान हो गए कि आधार ढूंढता है। साधु महात्माओं ने कहा कि बैठो। सभी महात्मा फिर से बैठे और बैठ करके साधु महात्माओं के बीच में उनको दीक्षा दे दी गई। सत्संग जो करेंगे उनको गुरु तो मिलेंगे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला हुआ गुरु से। दीक्षा दी गई
और बोले कि तुम इस मंत्र का अभ्यास करते रहो, जैसे जैसे विधि विधान बताया गया वैसे वैसे करते रहो। तो हरि बोला, हरिदास जी ने कहा कि महाराज हम संतुष्ट नहीं हुए, आप आशीर्वाद दीजिए कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए। सभी संतों ने कहा जाओ हम वचन देते हैं कि तुमको इस जीवन में भगवान का दर्शन होगा। यह कहकर महात्मा लोग चले गए। देवर्षि नारद जी महाराज जो मंत्र लिए हैं उस मंत्र को विधिवत आवृत्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं। और एक दिन एक घटना घट गई। कहते हैं कि उनकी माँ जंगल में गई थी लकड़ी लाने के लिए। जंगल में सांप ने उनकी माँ को डस लिया। माँ मर गई। नारद जी अकेले हो गए, दुनिया में अकेले। आधार गुरु मंत्र का था। कहते हैं कि देवर्षि नारद जी महाराज अपनी माँ का संस्कार करके जंगल चले गए और जंगल में खूब मंत्र जाप किए, खूब ध्यान किए। तो एक दिन भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए उनके सामने। जब प्रकट हुए तो हरिदास जी ने देखा कि भगवान प्रकट हुए। तो भगवान को तो देखा नहीं था कभी। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था। भगवान को देखकर बहुत तृप्त हुए और कहा कि भगवान आप मुझे अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तपस्या पूरी अभी नहीं हुई है। तुम्हारा जब ध्यान पूरा नहीं हुआ है मैं तो दर्शन नहीं देता। लेकिन साधु महात्मा ने कहा था कि तुमको हमारा दर्शन होगा। तो संतों के वचनों की रक्षा के लिए मैं आ गया। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो हरिदास जी रोने लगे, खूब रोए। तो भगवान ने फिर आकाशवाणी की कि तुम और जब ध्यान कर लो, फिर जो होगा विधिवत, विधि अनुसार जैसा प्रारब्ध होगा। तो भगवान के कहने पर देवर्षि हरिदास जी हरि बोला, ध्यान भजन करते रहे। समय पाकर एक दिन उनका भी शरीर छूटा और ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। ये सत्संग की महिमा है। ब्रह्मा के मानस पुत्र बन गए। और जब मानस पुत्र बने तो कहते हैं कि उस साधु महात्मा के सत्संग के प्रभाव, ध्यान भजन का प्रभाव से वे अबाध गति को प्राप्त कर लिए। अबाध गति, उनको ज्ञान हो गया। नारद भक्ति सूत्र उन्होंने लिखा है, नारद भक्ति सूत्र। बड़ा विस्तार से मैं तो आपको संक्षेप में सुनाया हूँ। देवर्षि नारद जी महाराज की कथा नारद पुराण में भी है और बहुत सारे पुराणों में। ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें देवर्षि नारद जी की चर्चा ही नहीं। तो सत्संग का प्रभाव देखिए। तो देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास से कहते हैं कि महाराज हमारी जो ये अबाध गति हुई है ये मात्र एक सत्संग से और गुरु कृपा से। मुझे जो ज्ञान हुआ है ये सत्संग से और गुरु कृपा से। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा।
कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान जिस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं दे सकता, बहुमूल्य या अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, वह ज्ञान। सत्संग की इतनी महिमा है सज्जनों। हम आप वेद भगवान, वेद मंत्र, वेद को भगवान कहा गया और वेद मंत्र बराबर सुना करते हैं। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्नेर ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्या भरत। क्या वेद भगवान उपदेश करते हैं किनको? बोले जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किनको उपदेश करते हैं? बोले मनुष्यों को, मात्र मनुष्य मात्र को उपदेश करते हैं। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो, मतलब पहले सत्संग, और फिर सत्संग की सूक्ष्म बातों को जब करते हैं तो क्या हो रहा है? सत्संग ही हो रहा है, अंतर सत्संग चल रहा है, सदगुरु का सानिध्य लाभ मिलता है। जब करते हैं तो उन्हीं की स्मृति बनती है, जिनको पुकारते हैं उनकी स्मृति आती है, उनकी याद आती है, वे सामने आ जाते हैं। आपके जप में निर्भर करता है कि जप किस तरह से किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, जब तो थोड़ी देर ऐसे वैसे करेगा तो बेमन से हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन जो घंटों घंटा जप कर लेगा वो बेमन से हो ही नहीं सकता। लगन नहीं होगा तो जप होगा ही नहीं, और जो लगन से जप करेगा उनके सामने तो इष्ट आएंगे ही, और इष्ट कोई साधारण नहीं है, वे सत्पुरुष, वे महापुरुष, वे तत्वज्ञ पुरुष कोई साधारण थोड़ी हैं। आपके सामने जैसे आएंगे तो उनका जो गुण है, उनका जो ज्ञान है आप में समाने लगता है, उतरने लगता है। इसलिए कहा गया कि ऐसे महापुरुषों का जप कीजिए जो सत्य पुरुष हैं, जो यज्ञ पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, जो निर्विकारी हैं, जो विकार रहित हैं। ऐसे सत्पुरुष तत्वज्ञ पुरुष का जब हम ज्ञान करते हैं तो हम आप में भी तत्व दर्शन होने लगेगा। दुर्लभा तत्व दर्शनम है, दुर्लभम तत्व दर्शनम। तत्व दर्शन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सद्गुरु सत्पुरुष जब आ जाए, उनकी कृपा हो जाए तो तत्व दर्शन भी सुलभ है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज को देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग की महिमा बताते, तब उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की जिसमें सत्संग की भरपूर चर्चा है, संत महापुरुषों का चरित्र है, भक्तों का चरित्र है, भगवान के अवतारों की कथा है। ऐसे ग्रंथ को उसने लिखा और उसी ग्रंथ का कुछ सार बातें सद्गुरु महाराज ने सत्संग योग में देने की कृपा की। तो निचोड़ क्या है कि सत्संग करेंगे तो हम आप ध्यान भी करेंगे, कर्तव्य अकर्तव्य को भी जान सकेंगे, धर्माधर्म को जान सकेंगे, शुभाशुभ को जान सकेंगे, पाप पुण्य को जान सकेंगे। पाप परायण नहीं, फिर पुण्य परायण हो जाएंगे। अधर्मी नहीं, धर्म परायण हो जाएंगे। अशुभ नहीं, फिर शुभ ही शुभ होने लगेगा। यही संत महापुरुष कहते हैं। तो समय अधिक हो गया है, हम लोग पुनः मंच पर जब आएंगे तब ध्यान होगा, साधु महात्मा लोग आएंगे। उसके पूर्व 1 बजे से
भजन कीर्तन का कार्यक्रम होना चाहिए। कोशिश रखें जो हमारे संत मत के आध्यात्म के भजन गाते हैं। उमेश जी, तो 1 बजे से सत्संग, 1 बजे से भजन कीर्तन और उसके बाद साधु महात्मा जब मंच पर पधारेंगे तो आधा घंटा का ध्यान होगा, फिर स्तुति प्रार्थना होगी, ग्रंथ पाठ होगा, फिर साधु महात्माओं के उपदेश होंगे। तो आप लोग समय से आइए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। जो करता है नहीं सत्संग, जो करता है नहीं सत्संग, जन्म जन्मांतर में रोता है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। जो करता नित्य सत्संगति, उसे सद्ज्ञान मिलता है। जो करता नित्य सत्संगति, उसे सद्ज्ञान मिलता है। कुसंगति में पड़ा प्राणी, कुसंगति में पड़ा प्राणी, दुसह दुख दर्द सहता है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। जो करता है नहीं सत्संग, जन्म जन्मांतर में रोता है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता
सुसंगति सुयस देती है, कुसंगति अयस देती है। सुसंगति सुयस देती है, कुसंगति अयस देती है। कुसंगति नरक ले जाती, कुसंगति नरक ले जाती, सुसंगति मुक्ति देती है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। जो करता है नहीं सत्संग, जो करता है नहीं सत्संग, जन्म जन्मांतर में रोता है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। कुसंगति में पाला जीवन साक्षण होता है। कुसंगति में पाला जीवन साक्षण होता है। सुसंगति में पाला जीवन, सुसंगति में पाला जीवन, प्रकाशापन होता है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। करो सत्संग नित भाई, सुधारो अपने जीवन को। करो सत्संग नित भाई, सुधारो अपने जीवन को। संत अवसर मिला दुर्लभ, संत अवसर मिला दुर्लभ, बना लो सफल जीवन को। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। जो करता है नहीं सत्संग, जो करता है नहीं सत्संग, जन्म जन्मांतर में रोता है। सुसंग से सुख होता है, सुसंग से सुख होता है। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर जोत होत लख लीजय। पाँच तत्व तन अग्नि जराए, दीपक चास प्रकाश करे।
कपूर कलश धर दीज अक्षतना तारे मुक्ताल पोह पमाल हार गुहिज से तपान मिष्टान मिठाई चंदन दो